क्लास 10 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मुद्रा और साख हम लोग शुरू किए हैं। और इस चैप्टर में 2 प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे। आज चलिए हम लोग समझते हैं केंद्रीय बैंक क्या है, या हमारा प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देश का केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण कैसे करता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि सभी देशों के बैंकिंग प्रणाली में एक केंद्रीय बैंक होता है। हम लोगों को ये बात पता है कि सभी देशों में एक बैंकिंग सिस्टम पाया जाता है। उस बैंकिंग सिस्टम में जो गार्जियन की भूमिका निभाता है, जो अभिभावक की भूमिका निभाता है, वह केंद्रीय बैंक होता है। हम लोग अपने अपने घरों में देखते हैं कि हमारे जो गार्जियन होते हैं क्या काम करते हैं। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि आपके गार्जियन आपके लिए क्या क्या काम करते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि आपके गार्जियन आपके लिए संरक्षक का काम करते हैं। आपके गार्जियन आपको प्रोत्साहित करते हैं, गलती करने पर सजा देते हैं, दंड देते हैं। आपके अभिभावक आपको प्रोत्साहित भी करते हैं। तो बहुत सारे काम हम लोग गार्जियन का देखे। जो काम गार्जियन आपके लिए कर रहे हैं वे सभी काम देश का केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग प्रणाली के लिए करता है। मतलब देश में जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं उन सभी व्यावसायिक बैंकों का नियामक और सभी व्यावसायिक बैंकों का गार्जियन उस देश का केंद्रीय बैंक होता है। हम लोग जानते हैं कि सभी देशों में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी होती है? तो एक। केंद्रीय बैंक लाभ के लिए काम नहीं करता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है और केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। हम रिपीट कर दें, केंद्रीय बैंक के संदर्भ में हम लोग कुछ बातें देखें। पहली बात देखें कि केंद्रीय बैंक की संख्या 1 होता है। बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष में टॉप में होता है। जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं सभी व्यावसायिक बैंकों का यह गार्जियन होता है। ये लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, ये सरकार का बैंकर होता है। इसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं और इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग केंद्रीय बैंक के थोड़ा इतिहास की ओर चलें। दुनिया का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों की जननी या मां भी कहा जाता है। हम लोग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन है? तो हम लोग अभी देखें कि दुनिया का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल। बताइए, हम लोग अभी देखें आरबीआई की स्थापना बताया जाए। स्थापना कब? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935
1935। अभी आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय बैंकों की जननी या सबसे पुराना केंद्रीय बैंक, तो हम लोग अभी देखे सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो यहां से बैंक ऑफ इंग्लैंड। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम आपको बताते जा रहे हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना अगर 1 अप्रैल 1935 को हुआ तो आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ? तो यहां जान लीजिए आरबीआई की स्थापना हुआ था हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। यहां से क्या क्या ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता था? सबसे पुराना केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आरबीआई का स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ? तो बताइए, आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ। चलिए यहां से एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। प्रश्न रहेगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को तो हुआ था, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप लोग जान लीजिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हम लोग अभी देखें राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1950। अभी हम लोग इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसे भी देख रहे हैं। हम लोग देखिए आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1950। आरबीआई का स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आप बताइए सबसे पुराना केंद्रीय बैंक, तो हम लोग जानते हैं सबसे पुराना केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। हम लोग केंद्रीय बैंक के संदर्भ में चर्चा किए कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। जितने भी व्यवसायिक बैंक हैं देश में, सभी व्यवसायिक बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग देश के केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों के लिए एक पॉलिसी बनाता है, जिस पॉलिसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं। अब चलिए बड़े संक्षेप में केंद्रीय बैंक के कुछ कामों को देखा जाए। हम लोग बहुत संक्षेप में केंद्रीय बैंक के कुछ कामों को देखेंगे। कौन कौन सा काम करता है केंद्रीय बैंक? तो केंद्रीय बैंक का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है पत्र मुद्रा जारी करना। जारी करना, एकदम ध्यान सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि सभी देशों में जो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? तो उस देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। भारत में जितने भी प्रकार के नोट हैं, सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई। यहां एक जानकारी बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? तो यहां ध्यान से समझना है कि 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। केंद्रीय बैंक का के काम का ये एक अपवाद भी है कि ये सभी प्रकार के नोट छापता है, लेकिन 1 रुपया का नोट छोड़कर और सभी प्रकार के सिक्के छोड़कर। 1 रुपये का नोट
और सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। यहां से कितने तरह के ऑब्जेक्टिव हो गए? क्वेश्चन रहेगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ, आरबीआई एक सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन है, और 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है। हम लोग इसका उत्तर देख लिए कि सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो जारी करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। हम लोग केंद्रीय बैंक का पहला काम देख लिए। चलिए इसका दूसरा काम हम लोग देखें, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का यह काम करता है। साख नियंत्रण क्या है? हम लोग जानते हैं कि व्यवसायिक बैंक क्रेडिट मनी का, उधार मुद्रा का, साख मुद्रा का सृजन करता है। इस देश में उधार देने का काम कौन करता है? व्यवसायिक बैंक करता है। और व्यवसायिक बैंक लाभ के लिए काम करता है। यही कारण है कि देश का केंद्रीय बैंक साख मुद्रा पर नियंत्रण करता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि साख मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी नीति का प्रयोग करता है? तो साख मुद्रा पर, उधार मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक जिस नीति का प्रयोग करेगा उस नीति का नाम है मौद्रिक नीति। क्या नाम है? मौद्रिक नीति। साख नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी नीति बनाता है? तो मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। एक बार फिर सुना जाए क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन रहेगा मौद्रिक नीति का निर्माण करता है केंद्रीय बैंक, व्यवसायिक बैंक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा? मौद्रिक नीति का निर्माण करता है केंद्रीय बैंक। मौद्रिक नीति का पालन कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का पालन करता है व्यवसायिक बैंक। तो हम लोग देख लिए केंद्रीय बैंक के 2 काम। कौन कौन काम? तो पत्र मुद्रा जारी करता है, साख नियंत्रण करता है। तीसरा काम देखिएगा, ये बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक, ये बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है। मतलब देश में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, सभी व्यापारिक बैंक को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग कहाँ रखना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक के पास। हम लोग इसी को इकोनॉमिक्स के भाषा में नकद कोषानुपात CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो हम लोग चर्चा कर लिए केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का नियामक होता है, मतलब बैंकों पर ये नियंत्रण रखने का काम करता है। और केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता, इसको समझा जाए। जब व्यवसायिक बैंकों को कहीं से कर्ज नहीं मिलता है तो व्यवसायिक बैंक इसको ऋण देता है, इसको कर्ज दे देता है, इसलिए इसको हम लोग अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। चलिए हम लोग 1-2 काम और देख लें। जैसे देश का केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। देश का केंद्रीय बैंक के बारे में हम लोग चर्चा किए, ये बहुत सारे काम किया। जैसे ये पत्र मुद्रा जारी करता है, साख मुद्रा पर नियंत्रण करता है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है, समाशोधन गृह के रूप में काम करता है। इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को भी हम लोग देखे। अब आप लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपसे पूछे उसको आप लिखिए और आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।